हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट वाला ये जो आपका रेलवे क्लब का क्वेश्चन था ये कंप्लीट कर लिया था। एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, जिसमें वो क्या कह रहा है कि हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद द फाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। आपको बनाने हैं एक क्लब के। तो अब आपको सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस दे दिया और सिर्फ आपको अब एक फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, आपका बैलेंस शीट। तो अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट लिखेंगे। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ आपको पता है, यहाँ पर आपको असेट पता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब आप देख रहे हैं म्यूचुअल मैच का फंड मतलब क्या हुआ, ये आपकी एक तरीके से लाइबिलिटी में हो गया। तो सिर्फ मैं स्मॉल स्मॉल उसमें लिख रहा हूँ, आप पूरा वर्ड लिखेंगे। तो मैच फंड आ गया आपका 80,000, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट असेट हो जाएगा हमारा, तो 72,000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर कहता है मैच के फंड का बैंक का बैलेंस मतलब ये आपके लिए असेट हो गया, तो बैंक का बैलेंस 3500 ये हमारा असेट साइड आ गया। उसके बाद क्या कहता है इंटरेस्ट, मतलब हमारे को कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो हम क्या करते हैं, इधर से ही ऐड और लेस करते हैं। इसको आप चाहे तो अंदर को भी लिख सकते हैं, जिससे हम जो कैलकुलेशन बाहर होगी वो टोटल हम बाहर कर देंगे। तो इंटरेस्ट कितना है आपका 2880, तो ये इंटरेस्ट हो गया, ये हमने ऐड कर दिया। फिर कह रहा है मैच के एक्सपेंसेस भी हुए हैं, तो हमने वो मैच के एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं करना था, और आपसे फाइनल अकाउंट पूछा था तो आपने बैलेंस शीट बना दिया, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए, और देखना चाहें देख, बिकॉज ये क्या है अनसॉल्व पेपर है, बट लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे या इससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की आदत होगी तो और अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। बिकॉज 23 मई आने ही वाली है, आपकी प्रिपरेशंस होनी चाहिए इतनी अच्छी से, ठीक है। चलिए, तो अब ये और क्वेश्चन जो है ये अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया। हाँ, बट अगर आपको किसी को डाउट आता है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन नहीं तो मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन का आपको दे दिया 2:3:5। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹60,000, ठीक है। संगीता रिटायर हो गई। अच्छा, तो संगीता का क्या रेशियो था, संगीता का था 2/10, ठीक है। अब जैसे ही हमारे को पता चला संगीता रिटायर हुई तो हमने उसका रेशियो ले लिया कि कहीं ना कहीं ये तो काम आएगा। तो कह रहा है गुडविल वैल्यू थी उस टाइम पे जब संगीता रिटायर हुई, तो गुडविल वैल्यू थी 90,000 की। तो अगर उस दिन 90,000 की वैल्यू थी तो संगीता का शेयर कितना हो गया, संगीता का शेयर हो गया 18,000 का। ये कैसे निकाला, जीरो से जीरो कट गया, 9 2 जा 18,000, ठीक है। चलिए, अब सरोज एंड शांति डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अच्छा, अब जब एक पार्टनर चला जाएगा तो उसके बाद जो बचे दो पार्टनर है वो क्या कह रहे हैं, इक्वल रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे, मतलब हाफ और हाफ, ठीक है। ये सरोज का हो गया और ये शांति का हो गया, ठीक है। चलिए, अगर अभी हमने इतना नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं आपसे आगे फिर कहता है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमारे को जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो अच्छी बात है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए, इस 18,000 जो फिगर आई थी हमारी गुडविल की, इसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो संगीता चली गई, तो संगीता चली गई और उस टाइम पे मतलब, और गुडविल हमारी वैल्यू थी 90,000 की। तो सबसे पहले हम अपनी बुक से गुडविल को कम करेंगे। तो आपको पता है गुडविल हमारा असेट होता है, तो जब अब असेट को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब बुक्स में तो हमारा ही 60,000 का था, तो हम क्रेडिट कितने से कर सकते हैं, 60,000 से, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को दे रखा है, और कितने पार्टनर है, संगीता, सरोज और शांति। तो संगीता का क्या रेशियो है 2/10, तो 60,000 का 2/10 कितना करेंगे, तो 12,000। ये एंट्री मैं बता रहा हूँ आपको, संगीता डेबिट, सरोज डेबिट, शांति डेबिट टू गुडविल। तो 12,000, 18,000 और 30,000, ठीक है। संगीता डेबिट, शांति डेबिट, सरोज डेबिट टू गुडविल, ठीक है ना। तो संगीता का कितना हो गया 12,000, सरोज का कितना हो गया 18,000, शांति का कितना हो गया 30,000। चलिए, ये मैंने कैसे निकाला आपको समझ में आ गया। 60,000 को जब आप 3/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ये आ गया 18, ठीक है। इसी तरीके से 60,000 को जब आप 5/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। इस तरीके से हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। अब
संगीता की जो गुडविल मैंने आपको निकाली थी 18,000, उसको पहले तो हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे को ओल्ड रेशियो पता है, हमारे को न्यू रेशियो पता है। तो क्या हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं? यस सर। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है हमारी? न्यू रेशियो दे रखी है हमारे को हाफ, माइनस ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है हमारे को 3/10। ये किसका आ गया? हमारा सरोज का आ गया। तो जब इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2/10। ठीक है, चलिए 2/10 आ गया। अब ऐसी शांति का निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शांति कोई भी गुडविल लेकर नहीं जाएगी। जो सारी की सारी गुडविल है संगीता की, वो किसको मिल जाएगी? क्योंकि जो शांति है उसकी कोई भी गेनिंग रेशियो नहीं है। तो अब क्या होगा, अब मैं आपको आगे सॉल्व करके बता देता हूँ। सरोज डेबिट टू संगीता क्रेडिट 18,000 से जो हमने गुडविल की अमाउंट निकाली। ठीक है, सो सिंपल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर जब मुझसे आपको डाउट पूछेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। आगे चल सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन लिमिटेड का। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाऊं। ठीक है, हम दो तीन क्वेश्चंस भी अगर डिस्कस करेंगे तो हमारा ये पूरा पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो को आप लोग भी पसंद नहीं करते हैं, तो आपके हिसाब से देखकर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। ग्रीन लिमिटेड परचेज द असेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 40 लाख रुपीज़ के। मतलब एक ग्रीन लिमिटेड है, उसने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के असेट खरीदे 40 लाख रुपए में, लाइबिलिटीज़ खरीदी 7 लाख रुपए में, और उसको पैसे दिए 32 लाख रुपए, 40,000 रुपये, 32 लाख रुपए 40,000 रुपये। ठीक है, फिर क्या कहता है? पेमेंट वाज मेड, और हमने पेमेंट भी कैसे करी है? उसको 10% डिबेंचर्स देकर, जो कि हमने डिस्काउंट पर इशू किए 10%। ठीक है, तो कहता है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सिंपल सा तरीका हुआ। अब हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितने डिबेंचर्स इशू किए। तो वो कैसे निकालेंगे सर? वो निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर आपको निकालने हैं तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई 32,40,000 की पेमेंट करी है। ठीक है, एक डिबेंचर का प्राइस आपको पता है कितना है? भाई 100 रुपये का डिबेंचर है, उस पर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 90 रुपये का एक डिबेंचर हुआ, और 90 रुपये का एक डिबेंचर हुआ। 32,40,000 के टोटल पेमेंट करिए, तो इसका मतलब टोटल डिबेंचर्स कितने हो गए आपके? 36,000। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है? आपकी वर्किंग है। जब अब अगर आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जब आप इसको वर्किंग भी बनाएंगे, अगर आप जनरल एंट्रीज पास भी नहीं कर पाए तो भी आपको स्टेप वाइज नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम अब एंट्रीज पास करें तो सबसे पहला सन्ड्री असेट, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर आप पूरा लिखेंगे। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट 40 लैक्स टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 7 लाख टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 32,40,000। और अब हम इसमें बैलेंस देख लेंगे। देखिए मुझे असेट मिले 40 लाख के, ठीक है, और मैंने पेमेंट कितनी करी? 32 और 37 39.40। अब आप ये समझिए कि आपको 40 लाख रुपए मिल गए और आपसे किसी ने कहा कि भाई 39 रुपीज़ दीजिए और आपको 40 रुपये मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका फ़ायदा हो गया। तो आपका फ़ायदा हो गया तो उसको क्या नाम आते हैं? कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो ये कितना आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व? 60,000। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री पास हो गई। और अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज। सेकेंड एंट्री अब क्या पास करेंगे? देखिए एक तो असेट परचेज करने की हो गई, दूसरा जब हमने उसको डिबेंचर्स इशू किए तो डिबेंचर्स कैसे इशू करेंगे हम? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डेबिट। अब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को इशू किए हैं कितने के? हमने 32.40 लैक्स के डिबेंचर्स इशू किए हैं, और 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स कितने हो गए थे? आपने निकाला था 36,000 डिबेंचर्स थे 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया आपका? 30 लैक्स। और जो अब बैलेंस बचा वो कितना हो जाएगा आपका? एक सेकेंड, 36 लैक्स हो जाएगा, क्योंकि 36,000 आए थे ना डिबेंचर्स, तो 36,000 डिबेंचर्स को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 लाख आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? और जब आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए, इसका मतलब लॉस हुआ आपका, या आप उसको डिस्काउंट ही कह सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू कितना हो जाएगा आपका? 3.60 लैक्स।
ठीक है। तो और फिर इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग डिबेंचर्स इशूड टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, डिबेंचर जब आप अगर बैलेंस शीट वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें लायबिलिटी साइड में ये आ जाएगा। उस बस आपको वो बनाने के लिए बोला नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाने के लिए बोला, तो हमारे को आगे का ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, जिसमें डिसोल्यूशंस की बात करी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, जो भी अगर आप कहना चाहते हैं तो आपके हिसाब से जो भी अगर आपका डाउट है प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।